सरकार की मंशा बहुत अच्छी है और सरकार ने अधिकांश चीज़ों पे जीएसटी की दर कम कर दी। देखो, दो चीज़ें हैं जिसका हमें एज एमएसएमईज जो बड़े बेनिफिट्स हमें अवेलेबल हैं, और वो है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अगर हम पहले बेनिफिट की बात करें तो वो ये है कि जितने भी हमारे डिलेड पेमेंट होती है, जो पेमेंट एमएसएमई तक नहीं आती, वो सिविल कोर्ट जाने की बजाय वो एमएसएमई काउंसिल से बहुत ही कम टाइम में निकलवा सकते हैं। से जीएसटी 2.0 आया है, हमारी इंडस्ट्री के लिए जीएसटी एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। फेडरेशन ऑफ कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स और हरियाणा कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से एक अहम सेमिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नेशनल हाईवे 44 स्थित एक निजी स्थल पर हुआ, जिसमें देश भर से कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योगपति और विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सनी जैन ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में आलोक गुप्ता और पारस देवगन मौजूद रहे। सेमिनार का मकसद जीएसटी प्रणाली में हो रहे बदलावों का उद्योग पर असर समझना और एमएसएमई योजनाओं के फायदे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा करना था। आलोक गुप्ता ने जीएसटी 2.0 से जुड़ी दिक्कतों पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि पहले कोरोगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री में कच्चे माल और तैयार माल दोनों पर 12% जीएसटी लगती थी, जिससे टैक्स क्रेडिट और रिफंड में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब कच्चा माल 18% पर खरीदा जा रहा है और तैयार माल केवल 5% पर बेचा जा रहा है, जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर संगठन ने प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों को ज्ञापन भेजा है और जल्द इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। देखिए, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है और सरकार ने अधिकांश चीज़ों पे जीएसटी की दर कम कर दी, लेकिन उस दर को कम करने में कुछ जगहों पर क्या विसंगति हो गई है कि हमारे कुछ रॉ मटेरियल के दामों में महंगाई हो गई है और फिनिश प्रोडक्ट के दामों में रिडक्शन हो गया है। नतीजा ये कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जब उसका रॉ मटेरियल ही महंगा होगा तो वह सस्ता आगे टैक्स दर होने से उस पर असर नहीं होगा, बल्कि विपरीत असर आएगा कि वो चीज़ सस्ती होने के बजाय महंगी हो जाएगी। ऐसा कुछ इंडस्ट्रीज़ में हुआ है, जिसमें हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री भी शामिल हो गई है। पहले हमारा कागज़ 12% पे आता था और 12% पे ही हमारा कोरोगेटेड बॉक्स बिकता था, तो हम सभी चीज़ों का अपना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ना होने के कारण रेगुलर स्ट्रक्चर में आईटीसी क्लेम कर सकते थे। अब वर्तमान में सरकार ने सस्ता करने की नियत से कोरोगेटेड बॉक्सेस को 5% की दर से कर दिया। ये एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उन्होंने हमारा एक रॉ मटेरियल जिसके बिना कागज़ के हम डिब्बा बना ही नहीं सकते हैं, कोरोगेटेड बॉक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते, वो 18% पर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जब हमारी इनपुट की कॉस्ट ही बढ़ गई है तो हम उसको सस्ता कहाँ कर पाएंगे। उसके लिए सरकार ने जो मैकेनिज़्म दिया है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, उसमें कुछ असुविधाएं हैं। सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो उसके अंदर कुछ सुधार करे। हमारे को कैपिटल एसेट्स और सर्विसेज का जो आईटीसी नहीं मिल पा रहा है, वो उसके अंदर कोई प्रावधान नया ऐड करा जाए और उसकी वजह से वो चीज़ें वाइबल होके सही पोजीशन में जो सरकार की मंशा है वो एंड कंज्यूमर तक उसका लाभ पहुंचे। अभी रॉ मटेरियल महंगा होने से एंड कंज्यूमर को उसका लाभ पहुंचने की बजाय वो उसको और महंगा हो गया। तो आज एक सेमिनार भी आयोजित किया गया है, आप एज ए स्पोक्सपर्सन यहाँ पहुँचे हैं, तो आपने राय ली है, तो क्या नतीजा निकल के आया, आगे की क्या रणनीति तैयार की है? हमने सरकार को मेमोरेंडम ऑलरेडी भेज दिए हैं और सरकार की तरफ से हमारे को ये आश्वासन भी मिला है कि अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और कोई इसके अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा, एक नया प्रावधान किया जाएगा कि जिससे कि आपकी समस्याओं का निवारण हो सके। वो मीटिंग अभी 2 महीने या 3 महीने बाद जब भी होगी तभी उसका निराकरण होगा, क्योंकि कोई भी मंत्री या कोई भी विभाग इंडिविजुअल फैसला नहीं ले सकता। वो सारे देश का एक ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का अंदर ही निर्णय हो सकते हैं। तो आप क्या मांग करते हैं? हमारा मानना यही है कि सरकार, हम अकेले इस इंडस्ट्री में ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये प्रावधान हमारे पे ही लागू हुआ है, ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्री पे हुआ है। कपड़े इंडस्ट्री पे भी ये लागू हुआ है, लेदर इंडस्ट्री पे भी लागू हुआ है, खिलौनों पे भी लागू हुआ है, बाइसिकल पे भी लागू हुआ है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री इससे आहत है और सभी का रिप्रेजेंटेशन सरकार को मिला है, तो सरकार इसमें कुछ ना कुछ सुधार करेगी, ऐसा हमें पूरी आशा है।
पारस देवगन ने एमएसएमई स्कीम्स पर जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने बताया कि सब्सिडी, लोन फैसिलिटी, ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट जैसी सुविधाएं पहले से काफी बेहतर हुई हैं। इसीलिए यह उद्योग शुरू करने का सही समय है। देखो, दो चीज़ें हैं जिसका हमें एज एमएसएमईज जो बड़े बेनिफिट्स हमें अवेलेबल है, और वो है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अगर हम पहले बेनिफिट की बात करें तो वो ये है कि जितने भी हमारे डिलेड पेमेंट होती है, जो पेमेंट एमएसएमई तक नहीं आती, वो सिविल कोर्ट जाने की बजाय वो एमएसएमई काउंसिल से बहुत ही कम टाइम में निकलवा सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। दूसरा है जो सरकारी सब्सिडीज़ है, वो सरकारी सब्सिडीज़ चाहे आपकी टेस्टिंग मशीन पे हो, चाहे वो आपकी एग्जीबिशन लगाने पे हो, सरकार इसके अंदर बहुत सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी समस्या के सामने जीएसटी 2.0 है, जो रॉ मटेरियल और जो प्रीपेयर गुड्स है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया। जी, इसको लेकर क्या? देखो, ये बात समझने की कि अगर आप ये मानते हो कि जीएसटी की वजह से चोट लगी है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि सब्सिडी की वजह से मरहम भी लगे। अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ लेके चलते रहेंगे, नहीं जी जीएसटी की वजह से हमें इश्यूज़ हैं, पर वो सेट ऑफ भी तो हो रहे हैं ना इंडस्ट्री के। वो कैसे सेट ऑफ हो रहे हैं? वो हो रहे हैं सब्सिडीज़ के थ्रू। वो भी एक आपको बेनिफिट है जो मिल रहा है अगर ये आपका थोड़ा इशू अराइज आउट हो रहा है तो मतलब एक पॉजिटिव आउटलुक रखनी चाहिए और अपना नेट प्रॉफिट देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है और उसी पे ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री को लेकर गवर्नमेंट का क्या रवैया आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से तो बहुत बुलिश है जी। आज की डेट में अगर हम बात करें और अगर आप हरियाणा या इंडिया में मैन्युफैक्चरर हो तो ये सबसे अच्छा टाइम है एक मैन्युफैक्चरर होने का। आज से 10 साल पहले वो बेस्ट टाइम नहीं था, कल बेस्ट टाइम नहीं था। टुडे इज़ द बेस्ट टाइम टू बी अ मैन्युफैक्चरर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा और इन द कंट्री ऑफ इंडिया। प्रदेश अध्यक्ष सनी जैन ने कहा कि कोरोगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री हर सेक्टर से जुड़ी है क्योंकि हर उत्पाद की पैकेजिंग जरूरी होती है। उन्होंने चिंता जताई कि अगर जीएसटी की मौजूदा गड़बड़ियों को ठीक नहीं किया गया तो छोटे और मध्यम उद्योगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सेमिनार में हरियाणा समेत कई राज्यों से आए उद्योगपतियों ने अपने विचार रखे और सरकार से मांग की कि जीएसटी दरों में संतुलन लाया जाए ताकि इंडस्ट्री को राहत मिल सके। आज हमने हरियाणा कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की मेंबर्स मीट रखी थी, जिसमें हरियाणा के हर ज़िले से हमारे पास मेंबर्स आए थे और आज हमारे मेंबर्स की स्ट्रेंथ लगभग 115 के आसपास हो गई है और कोशिश है हमारी कि हम अपने मेंबर्स को लगभग 250 से 300 मेंबर्स जल्दी कर लें। आज जो सेमिनार आयोजित किया गया है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जीएसटी को लेकर रहा है। बड़ा मुद्दा जीएसटी का है। लगातार जब से जीएसटी 2.0 आया है हमारी इंडस्ट्री के लिए जीएसटी एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। तो जीएसटी के ऊपर सेमिनार था जिसमें हमारे स्पीकर आलोक गुप्ता जी एफसीबीएम टैक्सेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने जीएसटी का बहुत ही अच्छे से विवरण दिया और इस टैक्स से जो भी नुकसान हो रहा है हमारी इंडस्ट्री को उससे सबको ज्ञात कराया। तो इसके लिए आपने ज्ञापन भी सौंपे थे प्रदेश अध्यक्ष को और अन्य विभाग को भी, तो क्या रिजल्ट अभी तक निकल गया? सर अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट तो नहीं आया, बट आश्वासन ज़रूर मिला है सरकार की तरफ से कि नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो या फिर अगला जब भी संशोधन करेंगे तो उसमें इस पर विचार करा जाएगा। सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं सार्थक कदम दिख रहे हैं। तो आगे के लिए क्या प्लान तैयार किया? हमारी रिप्रेजेंटेशन क्योंकि हम हरियाणा की स्टेट बॉडी हैं और नेशनल बॉडी एफसीपीएम के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इस टाइम 16 स्टेट एसोसिएशंस हैं जो लगातार जीएसटी का आगे ज्ञापन दे रहे हैं। हर जगह पे स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे दोनों जगह पे लगातार ज्ञापन जा रहा है और हमें उम्मीद है जल्दी ही जीएसटी काउंसिल में इस पर विचार करा जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो हर इंडस्ट्री कितनी इफेक्ट हो रही है? इसमें बाकी इंडस्ट्री पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली वो तो उनके लिए एक रॉ मटेरियल है, उनके लिए तो प्रोक्योरमेंट की चीज़ है जिस पे जीएसटी कम हो गया। लेकिन हमारे लिए हमारी इंडस्ट्री में जिस पे कि हमारा रॉ मटेरियल 18% हो गया है और सेलिंग प्राइस 5% पे जा रहा है, तो हमारे को इसका बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट आया है और जिससे जो 4 से 5% डिफरेंस हमारी कॉस्ट प्राइस पे गया है वो आज की डेट में हमारे कॉर्पोरेटर भाइयों को ही अपने प्रॉफिट में से एडजस्ट करना पड़ रहा है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।
हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।